हेलो दोस्तों, आप सभी का कंपटीशन जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये भारत के संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण दिनांक है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संविधान से रिलेटेड, तो उन डेटों को मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। मैंने 1 से 8 तक के जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं उनकी डेट मैंने बता दी है इसके पहले वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इनको देख सकते हो। इनके देखने के बाद भी देख सकते हो। ठीक दोस्तों, नंबर 9, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो ये आया था 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 3 सदस्य थे। मैं नाम बता देता हूँ। लॉर्ड फैथिक लॉरेंस थे जो इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे कि कैबिनेट मिशन भारत के अध्यक्ष कौन थे। तो लॉर्ड फैथिक लॉरेंस थे। नंबर 2 सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। और नंबर 3 है केवी अलेक्जेंडर है। ठीक है, कंप्लीट हुआ आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों, चुनाव कब हुए? दोस्तों, जो भारतीय संविधान सभा है, ठीक है, तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा में कुल 389 कितने सदस्य? 389 कुल सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य, ठीक है, किससे, कौन से प्रांतों से लेना था? ब्रिटिश प्रांतों से। और 93 सदस्य किससे लेने थे? देसी रियासतों से। और दोस्तों, 4 सदस्य थे, वो किससे लेने थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। ठीक है, तो ये कुल टोटल आपके 389 सदस्य हो गए। दोस्तों, आपसे पेपर में पूछ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो 4 सदस्य लिए हुए थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, वो कौन कौन से हैं। तो चलो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बता भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो फर्स्ट था दिल्ली, दूसरा था अजमेर, मेरवाड़ा, तीसरा था कुर्ग और चौथा यहाँ पर ले सकते हो बलूचिस्तान। ठीक है, दिल्ली अजमेर के बारे में जानते हो, कहाँ किस जगह पे है? जो कुर्ग है वह है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक पे है। और बलूचिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान पे। ठीक है, तो ये वह बातें थी। 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नर, कहाँ से लिए हुए थे? अजमेर, दिल्ली, कुर्ग किस जगह पे आता है? कर्नाटक पे आता है। और बलूचिस्तान कहाँ पे आता है? पाकिस्तान पे आता है। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा याद ना कर पाओ तो सिर्फ इतना याद कर लेना इन तुम कि 93 ये है, 93 एक कम कर दो 92। ठीक है, 4 ये दोस्तों क्रम है, तो यहाँ पर 2 लिखा दीजिए। इससे आपको एक चीज़ याद ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। ठीक है, पीछे का अक्षर है, अगर आप 92 याद करते हो तो 1 बढ़ा देना तो 93 हो जाएगा। अगर आप 93 याद करते हो तो 1 घटा देना तो 92 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 थे। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। हम ज़्यादा ही डीप चले गए हैं आपके लिए। अगर ऐसे वीडियो पाना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं डेली ऐसे वीडियो आपको लोगों को अपलोड कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं? तो ये क्वेश्चन था हमारा कि चुनाव कब हुए थे। दोस्तों, चुनाव जो थे वो हुए थे जुलाई 1946 को हुए थे। चुनाव किसके कब हुए? तो जुलाई 1946 में हुए थे। और कितने सीटों में हुए तो ये भी बता देता हूँ आप लोगों के लिए कि 296 सीटों पे। कितने सीटों पे? 296 सीटों में। अब दोस्तों, आप बोलोगी कि यहाँ पर 389 सीटें हैं और सदस्य हैं, और यहाँ पर 296 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि 296 कैसे आए। तो 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से, तो ये हो गया कुल 296 सीटें। तो देसी रियासतों की जो 93 सीटों थी, ठीक है, जो देसी रियासतों की जो 93 सीटें थी वह संविधान सभा द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, जो 93 सीटें तो देसी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में मनोनीत होंगे, इसलिए इनका चुनाव नहीं हुआ। इन दोनों का चुनाव हुआ तो हो गया 296। और चुनाव कब हुआ? 1946 को चुनाव हुए हैं।
अब दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि इसमें 296 सीटों में किस किस को कितने वोट मिले, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कांग्रेस को वोट मिले 208, याद रखने के लिए 108 कर लो, एक बढ़ा दो आगे तो हो जाएंगे 208, लॉजिक है, ठीक है। 208 कांग्रेस को मिले, 15 और जो 73 थे वो मुस्लिम ठीक है। तो कांग्रेस को 208 और मुस्लिम संप्रदाय को 73 मिले, और अन्य को कितने मिले 15 मिले। तो इन दोनों का तीनों का जोड़ हो जाएगा 296, ठीक है, कंप्लीट है। 208 108, तो उससे समझ जाना कि अगर कांग्रेस कितनी सीटें मिली तो 208 और मुस्लिम संप्रदाय को 73 और अन्य को कितने मिले 15 मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माण कब किया गया, या इसे बोल सकते हो कि संविधान का आंशिक लागू कब किया गया, या संविधान दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो चलते हैं, तो भारत के संविधान का निर्माण कब किया गया, तो ये निर्माण किया हुआ है 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। कब किया, 26 नवंबर 1949 में किया गया। और संविधान का आंशिक, इसे ऐसे भी बहुत क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि संविधान का आंशिक भाग कब लागू किया गया, तो वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में। दोस्तों 26 नवंबर 1949, और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 26 नवंबर को। और कब से संविधान दिवस मनाया आरंभ किया, तो ये 2015 में आरंभ किया था, ठीक है दोस्तों। 2015 से संविधान दिवस मनाना स्टार्ट किया है, और इस डेट को 26 नवंबर 1949 को बोल सकते हैं कि संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को किया, या संविधान का आंशिक भाग या लागू 26 नवंबर 1949 को हुआ। अब दोस्तों चुनाव कर दिए, अब क्या काम था उनका मेंबर का कि संविधान का निर्माण करें। अब संविधान का निर्माण करना है तो सभी एक साथ प्रतिनिधि एक साथ ही बैठेंगे, एक साथ ही बैठ कर संविधान का चर्चा करेंगे उनके बारे में। तो मैं क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम संविधान निर्माण में प्रथम बैठक कब हुई, दोस्तों प्रथम बैठक कब हुई संविधान निर्माण की, तो आप यहाँ पर बोल लिख सकते हो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रथम बैठक में अस्थायी सभापति कौन थे या अध्यक्ष निर्वाचित कौन किए गए, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैं लिख देता हूँ कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह अस्थायी सदस्य निर्वाचित किए गए थे, ठीक। और दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम बैठक किस जगह पर हुई, तो ये हुई थी नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कि नई दिल्ली में स्थित काउंसिल क्षेत्रों में हुई थी, पुस्तकालय क्षेत्र है। दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस और दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये रखा था आचार्य कृपलानी ने। किसने रखा था, आचार्य कृपलानी ने। तो दोस्तों और भी ज़्यादा बहुत ही बातें हैं, तो जितना अंदर जाओगे उतनी बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि प्रथम बैठक कब हुई, तो यह हुई 26 नवंबर 1949 को हुई। नेक्स्ट, द्वितीय बैठक कब हुई, तो यह हुई 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई। दोस्तों द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, तो इसमें स्थायी अध्यक्ष किसको निर्वाचित किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको निर्वाचित किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। और इस प्रस्ताव मतलब जो इसके नाम के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया, तो मैं आपको बता देता हूँ, आचार्य कृपलानी थे, और एक और थे, वो थे सरदार पटेल, ठीक है। तो एक तो आचार्य कृपलानी थे, एक थे सरदार पटेल थे, जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम का क्या क्या समर्थन किया, और इनको
स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तृतीय बैठक कब हुई? दोस्तों पूरी बैठक नहीं बताऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैठक इनसे क्वेश्चन बनते हैं, जो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनके बारे में बताऊंगा, ज़्यादा मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन बैठक है हमारी, ये तृतीय बैठक कब हुई? तो यह हुई 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो प्रथम बैठक तृतीय बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को हुई। दोस्तों इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव है वर्तमान में उसे प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है तो उसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा। और यह तृतीय बैठक कब हुई? तो ये 13 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से कि प्रथम द्वितीय तृतीय बैठक कब हुई, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको एक डेट ध्यान में रखना है कि प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर में आप दोस्तों 2 जोड़ दीजिए, प्लस 2 कर दीजिए, हो जाएगा 11। 11 प्लस 2 कर दीजिए, हो जाएगा 13। तो आपको दोनों को एक ही डेट याद रख लो, उसके बाद प्लस 2 कर देना 2 बार, तो आपको द्वितीय और तृतीय के बारे में बैठक की डेट भी पता चल जाएगी। नेक्स्ट हमारा है उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? ठीक है, तो जो जवाहरलाल नेहरू ने अभी बताया था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था तृतीय बैठक में, वो संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया? तो वह किया था 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? दोस्तों प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया इसका रीजन भी बता देता हूँ। दोस्तों जो प्रारूप समिति है उसको अन्य नाम से भी जानते हैं, उसे आप बोल सकते हैं पांडुलेखन समिति, पेपर में ये भी नाम आ सकता है समिति। आप उसे मसौदा समिति भी बोल सकते हैं, मसौदा भी बोल सकते हैं। तो यह प्रारूप समिति के अन्य नाम है। दोस्तों प्रारूप समिति क्यों बनाई गई, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे? BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। तो BN राव के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप का निर्माण किया। जो भारतीय संविधान है उसका प्रारूप का निर्माण किया किसने? तो BN राव ने किसका निर्माण किया? प्रारूप का निर्माण किया। ठीक है, तो प्रारूप का निर्माण किया गया, तो जिस पर विचार विमर्श करने के लिए, किस पर? प्रारूप के जो निर्माण किया इस पर विचार विमर्श करने के लिए, बोल सकते हैं कि इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत नहीं है, ये कहाँ तक ठीक है, संविधान का ये कितनी बातें गलत है, तो इसके विचार विमर्श के लिए सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पे, किसकी सिफारिश में? सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर 7 सदस्य, कितने सदस्य? 7 सदस्यों की प्रारूप समिति का गठन हुआ। 7 सदस्य थे इसमें प्रारूप समिति में, ठीक है। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो यह हुआ है 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो प्रारूप समिति है उसे पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं। और जो संवैधानिक सलाहकार कौन है? BN राव है। इनके द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप का निर्माण किया, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर 7 सदस्यों की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। ठीक है, 7 सदस्य थे, उनके नाम हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो कोई अगर मैं वीडियो संविधान के बारे में बताऊंगा तो उनके जब बताऊंगा, यहाँ पर ऐसे बताऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृति कब मिली? तो राष्ट्रीय ध्वज उसकी स्वीकृति कब मिली? तो इसका आंसर है कि 22 जुलाई
1947 को राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति मिली। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों एक बार और बता देता हूँ कि जो BN राव थे, ठीक है, तो BN राव वही है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से नियुक्त होने वाले प्रथम न्यायाधीश थे, BN राव। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर नियुक्त होने वाले प्रथम न्यायाधीश हैं। और अब तक कितने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से नियुक्त होने वाले न्यायाधीश हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने थे। ठीक है, तो वह थे 4। अब तक भारत की ओर से 4 न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बन चुके हैं। कौन कौन है? नंबर 1 BN राव, ये प्रथम थे। दूसरा नंबर 2 RS पाठक थे। तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र सिंह है। और चौथा है डॉक्टर दलबीर भंडारी, जो वर्तमान में है। तो कौन है? डॉक्टर बलबीर भंडारी। इससे संबंधित आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। तो हमारा क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृति कब मिली? तो यह मिली थी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति मिली। नेक्स्ट, हिंदी को राज्यभाषा की मान्यता कब दी गई? तो हिंदी को राज्यभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्यभाषा के रूप में जाना मान्यता प्रदान की। इसलिए इस दिनांक को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, संविधान की अंतिम बैठक और भारतीय संविधान के अंतिम रूप से हस्ताक्षर जब किए तो वह दिनांक कौन सी थी? मतलब आप बोल सकते हैं कि राष्ट्रगान की मान्यता कब दी गई, राष्ट्रगीत की मान्यता कब दी गई, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई, या बोल सकते हैं भारतीय संविधान की जो अंतिम बैठक हुई है जिसमें हस्ताक्षर किए हैं वह किस दिनांक पर किए गए? तो इन सभी की एक ही डेट है, तो वह है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इस दिन 24 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को मान्यता प्रदान की गई। और इसी दिन दोस्तों, ठीक है, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी घोषित किया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब घोषित किए गए हैं, तो वह आ जाएगा वहाँ पर आंसर आपका 4 जनवरी 1950 को। ठीक है, और अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी आएगा ना। तो अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई। अंतिम हस्ताक्षर भी इसी दिनांक को हुए। नेक्स्ट, संविधान पूर्ण लागू कब किया गया? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान लागू कब किया गया। तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण लागू किया गया। और संविधान आंशिक लागू कब किया गया है, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आंशिक लागू कब किया गया था संविधान। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर यार दोस्तों सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का प्यार रहा तो मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप संविधान में मेरे समझाने के द्वारा आप समझ चुके हो, अच्छी तरह समझ चुके हो, तो कमेंट में बताइए। तो मैं और भी संविधान के बारे में आप लोगों के लिए अच्छी बातें बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समितियों के बारे में, ऐसे बहुत ही प्रस्तावना के बारे में, तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों के लिए बता सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से। दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो मैं इन सभी की ट्रिक भी बता सकता हूँ, तो ये चीज़ कमेंट करके जल्दी से, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा आप लोगों को 100% दे सकूं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।